हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉट द एरर और ये इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक है जो स्पेसिफिकली आपके आईबीपीएस एग्ज़ाम्स, एसबीआई एग्ज़ाम्स, आरआरबी, एसएससी, आरबीआई इन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्पॉट द एरर, जैसा कि आप नाम सुन रहे हो आपको पता ही चल रहा है कि वो आपको एक सेंटेंस देंगे एग्ज़ाम में और उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर जो है वो ढूंढनी है। जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो ज़्यादातर एरर्स आर्टिकल्स से पूछते हैं। देन टेंसेस के चैप्टर में द एरर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रॉम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रीपोजिशंस एंड कुछ स्पेलिंग एरर्स। मेनली जो 80-90% क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो इन्हीं के एरर सेक्शंस में से आते हैं। प्लस हर एग्ज़ाम्स में 5 से 6 क्वेश्चंस तो कंपलसरी है। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैंने आर्टिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किए हैं जो बहुत सारे एरर्स वो बार बार रिपीट मोड पे पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में। प्लस आर्टिकल्स में जब हम स्पॉट द एरर इस लेक्चर में करेंगे तो साथ साथ मैं आपको रूल्स भी बताते चलूँगी। व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप एक नोटबुक और पेन के साथ बैठो ताकि आप इसको नोट भी करते रहो साथ साथ, एंड बाद में ये रिवीजन के लिए आपको काम आने वाला है। शुरू करते हैं हमारे पहले सेंटेंस से। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस आप देख रहे हो, यहाँ लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ वुमेन इज़ हर बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है एंड WH फैमिली है व्हाट, वो हमेशा सब्जेक्ट के आगे होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है हर और सब्जेक्ट के आगे ही हमारा इज़ और व्हाट लिखा है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में जो एरर है वो है आर्टिकल की, वो है अ। यहाँ अ में आर्टिकल में एरर क्यों है? ग्रामर का एक रूल है कि जब भी काइंड ऑफ आएगा तो काइंड ऑफ के साथ जो नाउन आप यूज़ करोगे उस नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि काइंड ऑफ का जो फ्रेज़ है ये काइंड ऑफ जब भी किसी दूसरे नाउन के साथ आएगा तो इसमें कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। यहाँ हमारा रूल भी मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है। जो आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन फॉलोइंग काइंड ऑफ। जो करेक्ट आंसर है वो होगा व्हाट काइंड ऑफ वुमेन इज़ शी। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन इज़ हर बेस्ट फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। करेक्ट आंसर में सिर्फ यहाँ पे ए हट जाएगा एंड बाकी ये पूरा आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आया है। जब भी आप काइंड ऑफ देखो तो उसके बाद कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल आप मत करो। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकेंड सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ो। मैरी गोज़ टू द चर्च डेली with her friends and some relatives to pray। मैरी चर्च जाती है रोज़ अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, प्रे करने के लिए। यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक तो कुछ भी नहीं है, टेंसेस का मिस्टेक कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, वो है आर्टिकल की, और मिस्टेक है ये वाली द। ओके, दिस द। मैरी गोज़ टू द चर्च, ये द यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्यों? रूल क्या बोलता है कि ये क्यों नहीं आना चाहिए? देखो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या फिर हम अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं, या हम अपने रूम जा रहे हैं, या हम अपनी ऑफिस जा रहे हैं, या बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। ये एक तरीके की आदत वाली चीज़ें हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो बहुत जनरल हैं, जिनका यूज़ हम बार बार करते हैं, उनके आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ओके, उनके आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। इसलिए यहाँ पे ये जो द आर्टिकल लगा हुआ है ये गलत है, क्योंकि चर्च जाना, टेम्पल जाना, मस्जिद जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये सब बहुत कॉमन बात है। इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल रूल नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड बिफोर प्लेसेस विजिटेड फॉर प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस जो मतलब बार बार काम आए,
जो हमारी ज़िंदगी के बहुत रोज़मर्रा ज़िंदगी से कनेक्टेड है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, मार्केट, बेड। सो ये हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो जिस जगहों पे हम रोज़ जा रहे हैं या ओकेजनली जा रहे हैं, एक आदत टाइप है, वहाँ पे आपको द यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ आंसर द को हटा के करेक्ट आएगा आपका, लाइक दिस। सो मैरी गोज़ टू चर्च डेली with her friends and some relatives to pray. This one should be the correct answer. नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। सो थर्ड सेंटेंस आप पढ़ो ध्यान से। थर्ड सेंटेंस बोलता है इंडिया मीट्स अ लार्जेस्ट चंक ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। सेंटेंस का हिंदी में ये मतलब है कि इंडिया की जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस ऑयल की रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा मात्रा में वो कहाँ से लेता है, गल्फ कंट्रीज से लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो है इस आर्टिकल की, ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसके जगह पे जो आर्टिकल आना चाहिए वो है द। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, आई होप आपको मालूम है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स किनको बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला गुड बॉय, सो यहाँ गुड हो गया एडजेक्टिव। सो यहाँ से हम एक बात और जान लेते हैं कि हर एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। हर एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। सो पहला डिग्री गुड लिखा मैंने, तो दूसरा डिग्री को कहा जाता है बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और जो लास्ट वाली डिग्री है वो है सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। सो गुड हमारा एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव डिग्री है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। सो आर्टिकल का ये बहुत बड़ा रूल है, गोल्डन रूल है कि जो ये लास्ट वाला डिग्री है जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, सो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल आना कंपलसरी होता है। और सेंटेंस में आप देख रहे हो कि लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है जिसका एक्चुअल वर्ड है लार्ज, उसका कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर एंड सुपरलेटिव डिग्री है लार्जेस्ट। सो लार्जेस्ट में यहाँ द आना चाहिए, उसकी जगह पे अ लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारी गलती है अ में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ से आप इसका रूल भी एक बार पढ़ सकते हो। सो रूल 3 जो है वो हमारा बोलता है द शुड बी यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, एक नॉर्मल एडजेक्टिव, उसके बाद उसका कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट में उसका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अ हटा के आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 थोड़ा सा टफर साइड पे सेंटेंस है, पर ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जनरली एग्जाम्स में बहुत इजी सेंटेंसेस नहीं आएंगे और इस तरह के सेंटेंस आएंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करें, घुमाएं। ओके, सो दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, मैनकाइंड ऑलवेज सेलिब्रेट्स द फैक्ट दैट द मैन इज अ अल्टीमेट डिस्कवरर, इन्वेंटर एंड इनोवेटर। सो हमारी जो लोगों की दुनिया है वो इस बात को हमेशा सेलिब्रेट करती है, इस बात को हमेशा मनाती है कि जो आदमी है वो ही अल्टीमेट डिस्कवरर है, इन्वेंटर है और इनोवेटर है। आदमी के अलावा चीज़ों को फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना, नई चीज़ों का आविष्कार करना या कुछ नई चीज़ का खोज करना ये पॉसिबल नहीं है। अब इस सेंटेंस में सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो मैन शब्द है, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, यहाँ पे जो मैन शब्द है, ये मैन एक कॉमन नाउन है, ये मैन एक कॉमन नाउन है। और यहाँ पे जो मैन शब्द है वो यूज़ भी एक कॉमन तरीके से किया गया है, एक जनरल टर्म में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये मैन स्पेसिफिक नहीं है, किसी का नाम नहीं बताया है कि किस आदमी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मैन का मतलब है सारे दुनिया के लोग या फिर कुछ सेक्शंस ऑफ लोग। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बताया है। तो जब भी कोई नाउन को स्पेसिफिक करके ना बताया जाए
या जब भी किसी नाउन को एक कॉमन टर्म में यूज़ किया जाए तो हम उसके आगे द नहीं लगा सकते, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है इंग्लिश की क्लासेस में कि द तभी यूज़ करें जब किसी को स्पेसिफिक टर्म में बात करनी हो, किसी के बारे में स्पेसिफिकली बताना हो। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर मैं इस तरह लिखती हूँ, द मैन हु visited the shop was a doctor। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। द मैन हु विजिटेड द शॉप वॉज अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में मैं एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बात कर रही हूँ जिसने दुकान में विजिट किया था और वह एक डॉक्टर था, ठीक है। तो यहाँ मैन जो शब्द है वो किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए है, इसीलिए द का आना यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन इस ऊपर वाले सेंटेंस में मैन इज अ अल्टीमेट डिस्कवरर, इन्वेंटर एंड इनोवेटर। आदमी ही अल्टीमेट खोज करता है, आविष्कार करता है और इनोवेट करता है। तो यहाँ पे आदमी एक कॉमन टर्म है, तो कॉमन टर्म में कभी भी द का यूज़ आप नहीं करेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका रूल भी हम देख लेते हैं। सो रूल आप पढ़ के देखो। वर्ड्स यूज टू इंडिकेट जनरलाइजेशन और यूज्ड एज अ कॉमन वर्ड शुड नॉट बी प्रिसीडेड बाई द। प्रिसीडेड मतलब आगे लिखना, किसी चीज़ के आगे लिखने को बोलते हैं प्रिसीडेड, ओके। सो जनरल टर्म में अगर आप यूज़ कर रहे हो, कॉमन टर्म में अगर कोई नाउन को यूज़ कर रहे हो तो उसके आगे द लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कब लगाना है? सो द इज यूज्ड व्हेन द नाउन परफॉर्म्स सम स्पेसिफिक और डेफिनिट ऑब्जेक्टिव और अ पर्टिकुलर नाउन इज टॉक्ड अबाउट। किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात किया जा रही है या कोई स्पेसिफिक चीज़ मेंशन करी हुई है, तभी आप द का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मैन आई मेट येस्टरडे इज़ अ स्पोर्ट्समैन। यहाँ पे ये मैन वो है जिसको मैं कल मिली थी और वो एक स्पोर्ट्समैन है। तो यहाँ मैन क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया। किसी पर्टिकुलर मैन के बारे में बात कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे द करेक्ट है, ओके। चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की तरफ आज के लेक्चर का। सो देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियंस लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु वेंट टू स्टडी बट नाउ आर सेटल्ड देयर। ये सेंटेंस बोल रहा है हमारे काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन आजकल वो वहाँ पे सेटल हो गए हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर सेंटेंस से मैं आपकी दो चीज़ें क्लियर करूँगी। यहाँ पे हम अक्सर सुनते हैं कि लोग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं और द इंडिया क्यों नहीं बोलते हैं, ओके। बहुत जगह आपने ये डिबेट सुना होगा कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बोल रहे हो, द इंडिया, द जापान, द बांग्लादेश क्यों नहीं बोलते, ओके। सो आज ये आर्टिकल का गोल्डन रूल आपको जानना है। ये आर्टिकल का गोल्डन रूल ये है कि जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसा कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं जिसका अस्तित्व ही उसके ग्रुप से है, जिसका अस्तित्व ही उसके ग्रुप से है, तो उसके आगे आपको द लगाना है। अब अमेरिका जो कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भारत की तरह या किसी और देश की तरह नहीं है। वो एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट्स। सो लगभग 50 स्टेट्स मिल के एक कंट्री बनती है। तो अब आप बोलोगे कि मैडम इंडिया में भी तो बहुत सारे 29 स्टेट्स हैं और वो मिल के इंडिया बनाते हैं। इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो इंडिया का इंट्रीगल पार्ट है। जैसे कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो आप अमृतसर में भी रह सकते हो, आप चेन्नई में भी रह सकते हो। आपको चेन्नई में रहने के लिए तमिलनाडु की सिटीजनशिप नहीं चाहिए और अमृतसर में रहने के लिए पंजाब की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए एक्चुअल में संगठन है स्टेट्स का, तो इनके यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका भी अलग अलग सिटीजनशिप है। कंट्री के सिटीजनशिप के अलावा अलग अलग स्टेट्स के भी अलग अलग सिटीजनशिप हैं। इसीलिए वो एक इकट्ठा राज्य नहीं माना गया है, वो माना गया है ग्रुप ऑफ स्टेट्स।
सो जब भी कोई ग्रुप की हम बात करते हैं तो उसके आगे हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे सेंटेंस में द मिसिंग है। सो द मिसिंग है, इसीलिए यहाँ एक एरर है। सो असली जो सेंटेंस है वो इस तरह होना चाहिए, देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियंस लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु वेंट टू स्टडी बट नाउ आर सेटल्ड देयर। ठीक है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से एग्जाम में हमें एक नंबर या तो मिल जाएगा या हमारा एक नंबर कट जाएगा। सो आज मैंने आपको आर्टिकल्स के 5 रूल्स बताए हैं। आई होप ये पांचों रूल्स आपको आने वाले सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। सो जो लास्ट वाला रूल था हमारा, उसको हम पढ़ते हुए चलते हैं। द शुड बी यूज्ड बिफोर अ ग्रुप ऑफ समथिंग। सो जब भी आपको कोई ग्रुप के बारे में बात करना है तो उसके आगे द लगाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ 4 कोर्स। सो जो स्टूडेंट्स है वो एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का। फिर द टीम ऑफ प्लेयर्स, सो प्लेयर्स का टीम है। सो एक ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, इकट्ठा बात कर रहे हैं, तो द लगाना चाहिए। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कंट्री हैविंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन रियल सेंस with dual citizenship and also separate judiciary। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और अक्सर लोग इस पे डिबेट करते हैं क्यों द इंडिया नहीं कहते, क्यों द बांग्लादेश नहीं कहते, लेकिन द यूएसए कहते हैं। तो आज आपको मालूम चल गया कि यूएसए ग्रुप ऑफ स्टेट्स है और उसको एक ग्रुप की तरह देखा जाता है, संगठन की तरह देखा जाता है, इसीलिए उसके आगे आप द लगाते हो। ओके, सो ये 5 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल के रूल्स थे। आई होप ये 5 आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे। और मैं वीडियो के आखिर में आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो आप प्रैक्टिस सेट्स लेते हो, उसमें ये 5 रूल्स आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन ज़रूर इन 5 में से एक रूल्स में से मिल जाएगा। और अगले लेक्चर में स्पॉट द एरर के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मैं और भी स्पॉट द एरर्स के एक्सरसाइजेज लेके आऊँगी और उसमें आपके साथ रूल्स डिस्कस करूँगी ग्रामर के, जिसमें टेंसेस होंगे, प्रेपोजिशंस होंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट स्पेलिंग्स ऑल्सो एक्सेट्रा। ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर।